हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ये है प्लेन्स ऑफ बॉडी एंड एनाटॉमिकल टर्म्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। शुरू में एनाटॉमिकल टर्म्स जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि आगे जाके ये डिफरेंट जगह पर यूज़ होंगे, तो ये आप लोगों को फिर आने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनाटॉमिकल पोजीशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एनाटॉमिकल पोजीशन? Anatomical position, the body in the anatomical position, the body is upright, mean कि स्टैंडिंग पोजीशन में बॉडी होगी। आपकी जो बॉडी है वो स्टैंडिंग पोजीशन में होगी, ठीक है, अपराइट होगी। और ये जो है डायरेक्टली फेसिंग द ऑब्जर्वर, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है या जो सामने वाला बंदा है उसको आप ये फेस कर रहे होंगे। जो फीट है, द फीट फ्लैट डायरेक्टेड फॉरवर्ड, जो आपकी फीट है ये फ्लैट होनी चाहिए और इसकी जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, सही है, ऑब्जर्वर की तरफ। द अपर लिम्स, हाथ हैंड्स की या अपर आर्म्स की बात कर रहा है। जो आर्म्स है ये जो है ये आपके जो है ये बॉडी के साइड पे होनी चाहिए और इसका जो पाम है ये सुपेनेशन पोजीशन पे होना चाहिए। क्या सुपेनेशन, या फिर जो पाम है ये ऑब्जर्वर को फेस करना होता है, ठीक है। तो ये है आपके साथ एक एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर आगे चलकर हम एनाटॉमी में किसी से भी मैं पूछूं कि एनाटॉमिकल पोजीशन पे खड़े रहो, ठीक है, हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे ये, तो आप लोगों ने इस पोजीशन में खड़ा होना है, ठीक है। चलो, एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद फिर दूसरी जो हमारे पास है वो प्लेन्स ऑफ बॉडी है। ये प्लेन्स ऑफ बॉडी में मीडियन प्लेन, सेजिटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, ये चार प्लेन जो है ये मीडियन प्लेन जो है या इसको मिड सेजिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइड्स द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ body lengthwise along with midline into externally symmetrical section, ठीक है। अगर ये हम देख ले, ये सही है, तो हमने क्या कहा कि एक वर्टिकल लाइन होता है, ठीक है, लेकिन ये वर्टिकल लाइन बिल्कुल सेंटर पे होगा। क्या सेंटर पे होगा, ताकि हमारे पास जो बॉडी है उनको दो बराबर हिस्सों में, सिमेट्रिकल हिस्सों में तकसीम करें, ठीक है, टू होल्स में तकसीम, राइट साइड आ गया और लेफ़्ट साइड आ गया। अगर इधर आप देखें ये ट्रांसवर्स है, ठीक है, इसने बॉडी को डिवाइड किया है अपर एंड लोअर टू साइड में या अपर एंड लोअर हॉल्स में, ठीक है। जबकि ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट, ये कोरोनल है, इसने बॉडी को डिवाइड कर दिया है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड्स में या सेक्शंस में, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्लेन्स ऑफ बॉडी। तो आगे देखते हैं मीडियन प्लेन। जैसे कि आप लोगों ने जाना कि हम एक वर्टिकल लाइन होता है, प्लेन होता है, जो कि बॉडी को राइट एंड लेफ्ट साइड्स में डिवाइड करता है लेंथ वाइज, ठीक है, लेकिन इसकी जो साइड्स है वो सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, दोनों एक जैसे होंगे, सही है। फिर आता है सेजिटल प्लेन। तो मीडियन और सेजिटल प्लेन में फ़र्क ये है कि सेजिटल प्लेन भी जो है वो वर्टिकल प्लेन ही होता है, लेकिन ये जो है ये पैरेलल होता है मीडियन प्लेन को, जबकि इसके जो दोनों हिस्से हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे, वो एसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है, वो बिल्कुल मिड लाइन पे नहीं होंगे। ये मिड लाइन से या तो लेफ़्ट साइड पे होगा या फिर राइट साइड पे होगा, सही है। बस ये याद रखो कि ये मीडियन प्लेन को पैरेलल होते हैं। कोरोनल प्लेन या इसको फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। फ्रंटल प्लेन ये कहते हैं क्योंकि ये फ्रंट ऑफ बॉडी एंड बैक ऑफ बॉडी दो हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक है, बॉडी को फ्रंट एंड बैक में तकसीम करता है, ठीक है। तो कोरोनल प्लेन जो है एनी वर्टिकल साइड टू साइड प्लेन, एनी वर्टिकल साइड टू साइड प्लेन एट राइट एंगल्स। इसकी अहम बात यह है कि ये राइट एंगल पे होता है मीडियन प्लेन को, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स
प्लेन या इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं. इफ़ द बॉडी इज़ डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर सेक्शन इज़ कॉल्ड ट्रांसवर्स प्लेन. ठीक है, जब बॉडी जो है वो लोअर एंड अपर सेक्शन को वो करे जी, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास ट्रांसफर या हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये वाला. अच्छा, जो ट्रांसफ़र प्लेन है द प्लेन इज़ एट राइट एंगल टू मीडियन. देखो ट्रांसफ़र प्लेन का ये है कि ये मीडियन, सिजिटल और करूनल प्लेन को किस एंगल पे होता है, राइट एंगल पे होता है. सही है, एमसीक्यूज़ में इस किस्म के वो आ सकते हैं. अच्छा, अब प्लेन्स ऑफ बॉडी हो गई. ठीक है, अब आते हैं टर्म्स ऑफ पोजीशन पे. क्या टर्म्स ऑफ पोजीशन पे, सही है. तो सबसे पहले सुपीरियर आएगा. सुपीरियर या क्रेनियल मतलब क्या है, टूवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी या अबव. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जो नेक है वो सुपीरियर है चेस्ट से. ठीक है, नेक इज सुपीरियर टू चेस्ट, या फिर इन्फीरियर या इसको कॉर्डल कहेंगे. ठीक है, तो ये आप याद करो, कॉर्डल भी आ सकता है, इन्फीरियर भी कई जगह पे आ सकते हैं. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये असल में इस टर्म का जो है मतलब क्या है. तो इन्फीरियर अवे फ्रॉम द हेड और टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन और इन्फीरियर टू स्टमक या इन्फीरियर टू चेस्ट कैविटी. सही है. अच्छा, वेंट्रल या इसको इंटीरियल कहते हैं. वेंट्रल, इंटीरियल, टूवर्ड्स और एट द फ्रंट ऑफ बॉडी और इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ बॉडी मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हम कहें कि जो लिवर है उसके वेंट्रल साइड पे एक सिस्ट है, तो हम ये कहते हैं जो इसका सरफेस है, जो इसका इंटीरियर साइड है उस पे क्या है, एक सिस्ट है. सही है. डोर्सल और पोस्टीरियर टूवर्ड्स एट द बैक ऑफ बॉडी और बिहाइंड. ठीक है, तो डोर्सल हम पोस्टीरियर को कहते हैं. सही है, या पोस्टीरियर साइड या बैक ऑफ बॉडी. हम ये कहते हैं कि हमारा वर्टेब्रल कॉलम जो है वो पोस्टीरियर है टू द हार्ट. सही है, टू द इंटेस्टाइन. तो हम पोस्टीरियर हम बैक साइड को कहेंगे. सही है, बिहाइंड. मीडिया या फिर ये मीडियल है. क्या है, मीडियल, टूवर्ड्स आर एट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. मीडियल मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर है या कोई ऑर्गन है ये क्या है, मीडियल साइड पे है. ठीक है. लेटरल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी. अब जो लेटरल है तो वो क्या है, वो मिड लाइन से अवे होगा. ठीक है, मिड लाइन हमने बात की ना, अगर हम जो है मीडियन प्लेन की चाहिए बिल्कुल बीचों बीच, तो वो क्या है, वो मिड लाइन है. सही है, उससे अवे होगा तो वो लेटरल कंसिडर होगा. अच्छा, प्रॉक्सिमल. टर्म्स ऑफ पोजीशन में प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल मतलब क्लोजर टू द ओरिजिन ऑफ बॉडी पार्ट और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द बॉडी ट्रंक. प्रॉक्सिमल का असल में मतलब ये है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट, जो बॉडी पार्ट है उसके ओरिजिन के करीब, या फिर जो ट्रंक है ज़्यादातर जो ओरिजिन है उधर से ही हुई है. ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ. मैं ये कहता हूँ जो मेरा ह्यूमरस है उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल एंड है, ठीक है, उसमें कोई जो है डिफेक्ट है. सही है, तो प्रॉक्सिमल जब भी आएगा तो आप लोग उधर का नाम तो नहीं पता चला ना, लेकिन आपने उस वर्ड से आपको पता चला कि ह्यूमरस का वो एंड जो कि शोल्डर जॉइंट बनाता है. या फिर मैं कहता हूँ कि जो अल्ना है उसका प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थोड़ा उसमें डिफेक्ट है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो वाला एंड जो कि ह्यूमरस से अटैच है, ना कि रेस्ट जॉइंट वो बनाता है. ठीक है. डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द बॉडी पार्ट और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लिम्ब टू द बॉडी ट्रंक. ठीक है, डिस्टल क्या है, डिस्टल अवे है. फॉर एग्जांपल माई डिस्टल एंड ऑफ
द ह्यूमरस हैव्स सम डिफेक्ट, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि जो फिंगर्स है दे आर distal to rest joint, fingers are distal to rest joint, or fingers are phalanges are distal to carpals, सही है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ प्रॉक्सिमल के लिए कि जो कार्पल्स है कार्पल्स आर प्रॉक्सिमल टू phalanges, सही है। सुपरफिशियल आर एक्सटर्नल टूअर आर एट द बॉडी सरफेस, ठीक है। डीप इंटरनल अवे फ्रॉम द बॉडी सरफेस, फॉर एग्जांपल डीप इनसाइड द बॉडी, डीप क्या इनसाइड द बॉडी, सिंपल इज दैट। पाल्मर रिफर टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ हैंड, जहाँ पर भी पाल्मर आएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेफर टू इंटीरियर, जो इंटीरियर साइड है वो है, या फिर वेंट्रल साइड जो ऑफ हैंड है उसको रेफर करते हैं। प्लेंटर रेफर टू इंटीरियर सरफेस ऑफ द फूट, ठीक है। प्लेंटर क्या है, ये रेफर करता है इंटीरियर सरफेस ऑफ द फूट को, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले आपको कुछ जो है मैं ये आप देख ले, ये अगर आप देख सकते हैं ये एंगल इधर कम हो रहा है बिटवीन, ठीक है, टू स्ट्रक्चर्स, तो ये क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। और यहाँ पर बढ़ रहा है तो क्या है, एक्सटेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरी एग्जांपल है, एंगल इधर कम हो रहा है ना, फ्लेक्शन है, इधर ज़्यादा हो रहा है, ये क्या है, एक्सटेंशन है, सही है। अच्छा, ये आप हाथ के लिए दे सकते हैं। अगर हम जो है वेंट्रल साइड को देखें तो ये क्या है, सुपिनेशन। अगर हम ये उल्टा करके देखें तो ये क्या होगा, प्रोनेशन। रोटेशन ये एक एक्सिस पॉइंट है और हम हाथ को जो है सिर्फ रोटेट करते हैं, ना कि इस शोल्डर जॉइंट को, तो ये हमारे पास क्या होगा, रोटेशन होगा। जबकि सरकमडक्शन हम सारा जो हाथ है, इवन ये यहाँ पर ये भी मूव करते हैं, ये सरकमडक्शन होगा। इसमें फ्लेक्शन भी होगा, एक्सटेंशन भी होगा, एडक्शन भी होगा और अबडक्शन भी होगा, सही है। टर्म्स ऑफ मूवमेंट, ये क्या है, टर्म्स ऑफ मूवमेंट। फ्लेक्शन क्या है, फ्लेक्शन है ये डिक्रीज करता है टू बॉडी पार्ट्स को, उसकी एंगल को डिक्रीज करता है। रेफर्स टू मूवमेंट दैट डिक्रीजेस द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। फ्लेक्शन एट द एल्बो इज डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द अल्ना एंड द ह्यूमरस। तो फ्लेक्शन की बेहतरीन डेफिनेशन यही है कि वो मोमेंट जो कि दो बॉडी पार्ट्स के दरमियान एंगल को डिक्रीज करे। और एग्जांपल हमारे पास है अल्ना जो है वो ह्यूमरस के साथ जब एंगल डिक्रीज करता है तो क्या है, ये फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन रेफर्स टू मोमेंट दैट इंक्रीजेस द एंगल, और एक्सटेंशन उसके बिल्कुल बराकस, वो जो है एंगल को बढ़ाता है बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स। एक्सटेंशन एट द एल्बो इज इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द अल्ना एंड ह्यूमरस। अगर आप जो है आर्म को एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये अल्ना और ह्यूमरस के दरमियान जो एंगल है वो बढ़ाएगा, सही है। अबडक्शन, abduction is action of moving the limb away from the median plane of the body। जो abduction है ये एक एक्शन है, ये क्या करते हैं, हम जो लिम्ब है उसको हम मीडियन प्लेन से अवे कर देते हैं, क्या, मीडियन प्लेन से, सही है। अगर हम अवे करेंगे तो वो abduction होगा, अगर हम वो फिर नज़दीक लेके आएंगे वो क्या होगा, एडक्शन होगा, सही है। एडक्शन इज मूवमेंट टूवर्ड्स द मिड लाइन, ये बिल्कुल अबडक्शन का जो है अपोजिट है। एडक्शन में मूवमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन होती है। और एडक्शन ऑफ द हिप स्क्वीजेस द लेग्स टुगेदर, जो ये एक एग्जांपल है, जब हम एडक्शन ऑफ हिप करते हैं तो वो लेग्स टुगेदर आ जाते हैं, सही है। रोटेशन, तो रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन इज मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अराउंड इट्स ओन लॉन्ग एक्सिस। फॉर एग्जांपल मेरा आर्म है, मैं उसे रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा शोल्डर जॉइंट है वो सिर्फ जो है वो लॉन्ग एक्सिस पे ही रोटेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हेन द इंटीरियर सरफेस रोटेट मीडियली द मोमेंट इज कॉल्ड मीडियल रोटेशन। अगर हम जो इंटीरियर सरफेस है अपने हाथ का वो हम मूव करें मीडियल साइड पे तो क्या होगा,
वो मीडियल रोटेशन होगा। और अगर हम इसको रोटेट लेटरल साइड पे करें वो क्या होगा, लेटरल रोटेशन। फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये अगर हम इस साइड पे रोटेट करें ये क्या होगा, मीडियल रोटेशन। और अगर हम ये रोटेशन बाहर की तरफ करें तो ये क्या होगा, लेटरल रोटेशन। सही है। अब आता है सरकमडक्शन। व्हेन अ पार्ट इज मूव्ड सक्सेसिवली थ्रू फ्लेक्शन, abduction, extension and adduction is called circumduction. Chikala your part of body da chaga manga the flexion na, adduction, abduction na, extension na or adduction na the zalurwano movement na apas ko nudat se jodi circumduction. जैसे कि तासो बॉलिंग कवई ना, बॉलिंग ची कवई नो दा सर्कमडक्शन है। सही है। अच्छा, टर्म्स ऑफ मूवमेंट पे आते हैं। किस चीज़ पे, टर्म्स ऑफ मूवमेंट पे। ठीक है, इधर मेरे ख्याल में वो नहीं है यार, कहाँ पर है। अच्छा, टर्म्स ऑफ मूवमेंट, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन एंड सुपिनेशन आर मूवमेंट्स लिमिटेड टू द फॉर्म, आर्म एंड हैंड। ठीक है, प्रोनेशन क्या है, ये सिर्फ फोर आर्म पे लिमिटेड है। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, आप प्रोनेशन देख सकते हैं। सही है, ये सही है। ये वाला क्या है, ये सुपिनेशन में। अगर हम ये इसको करें ये क्या हुआ, ये प्रोनेशन हुआ। ये मूवमेंट जो है ये प्रोनेशन और सुपिनेशन है। इन एनाटॉमिकल पोजीशन द फोर आर्म एंड द हैंड आर सुपिनेटेड। अगर एनाटॉमिकल हम पोजीशन दे के, जो कि फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा, तो उसमें क्या है, हैंड जो है वो सुपेन पोजीशन, सुपेनेटेड है। व्हेन द डोर्सम ऑफ द हैंड इज टर्न फॉरवर्ड विदाउट रोटेशन ऑफ द अपर आर्म, दिस कंस्टिट्यूट प्रोनेशन ऑफ द फोर आर्म। अगर हम जो बैक साइड है वो टर्न अराउंड करे, लेकिन सारा हाथ नहीं, सिर्फ जो हैंड है उसको मूव करे, रिस्ट हैंड को मूव करे, तो वो क्या हो जाता है, वो प्रोनेशन हो जाता है। ठीक है, आप लोग ये करते रहे जब आप लेक्चर जो है देख रहे होते हैं, तो इससे आप लोग का प्रैक्टिकल भी होता रहेगा। टर्म्स ऑफ मूवमेंट, क्या टर्म्स ऑफ मूवमेंट में अब आगे आता है इन्वर्जन एंड इवर्जन। Inversion is the movement that turns the sole of the foot inward or medially. जो इन्वर्जन है ये वो मोमेंट है जो कि सोल को इनवर्ड या मीडियल साइड पे टर्न करता है। ठीक है, जबकि इवर्जन इसके बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, वो क्या करता है, ये लेटरल साइड पे या आउटवर्ड या अवे फ्रॉम जो है मिड लाइन वो टर्न करता है। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, इन्वर्जन। क्या है, इन्वर्जन। ये बिल्कुल नॉर्मल पैर है, ये इसमें इन्वर्जन हुआ है, और ये क्या हुआ है, इवर्जन हुआ है। प्लेंटर फ्लेक्शन एंड डोर्सीफ्लेक्शन। फ्लेक्शन ऑफ फुट इज कॉल्ड प्लेंटर। अगर हम फ्लेक्शन आप जानते हैं कि एंगल बिटवीन टू पार्ट्स जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर फुट का हम फ्लेक्शन करें तो वो क्या होगा, प्लेंटर फ्लेक्शन होगा। दिस मोमेंट इंक्रीजेस एंगल बिटवीन फुट एंड लेग। ठीक है, ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है। एक्सटेंशन ऑफ फुट इज कॉल्ड डोर्सीफ्लेक्शन। जबकि हम अगर फुट की एक्सटेंशन करें ये, तो ये डोर्सीफ्लेक्शन हो गया। दिस मोमेंट डिक्रीजेस एंगल बिटवीन फुट एंड लेग। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो आ रही है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन फॉरवर्ड मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड आगे की तरफ मूवमेंट होता है, और रिट्रैक्शन जो है वो बैकवर्ड मूवमेंट होता है, पीछे की तरफ। ठीक है, आप इधर देख सकते हैं इस जा को, इधर ये क्या हुआ है, फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है ना, तो ये क्या है, ये प्रोट्रैक्शन है। और ये वापस जो है अपनी जगह पर गया है, ये मूवमेंट क्या है, रिट्रैक्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है लोअर जा एंड मूवमेंट ऑफ शोल्डर गर्डर। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर क्या हुआ है, ये प्रोट्रैक्शन हुआ है और ये रिट्रैक्शन हुआ है। सही है, तो ये जो है ये साथ में एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये तो बड़ा आसान है। एलिवेशन जो है रेजिंग अ पार्ट, एलिवेट। ठीक है,
तो आप एक पार्ट को रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल लोअर जा इज़ एलिवेटेड व्हेन माउथ इज़ क्लोज्ड। तो ये देखो ये जो आंटी है इसका जो लोअर जा है ना, ये क्या है, ये एलिवेटेड है ना, माउथ क्लोज है तो ये एलिवेट हुआ है। और अगर हम इधर देखें तो ये डिप्रेस हुआ है, सही है। अगर ये बॉडी बिल्डर को आप देख ले, ये नॉर्मल पोजीशन में है तो इसकी जो स्केपुला बोन है वो क्या है, वो लोअर है, ठीक है, डिप्रेस्ड है। लेकिन वो जब इसको एलिवेट करता है तो ये ऊपर जाता है, ये इसकी एग्जांपल है। डिप्रेशन इज अपोजिट मूवमेंट टू एलिवेशन लोअरिंग अ पार्ट बॉडी, एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ लोअर जा टू ओपन द माउथ, ठीक है। अपोजिशन एंड रिपोजिशन, देखो ये अपोजिशन और रिपोजिशन ये पिकुलियर है, ये ख़ास तौर पर हैंड के लिए यूज़ होता है। जब हम जो टम है उसको लिटिल फिंगर के अगेंस्ट लाके टच करते हैं तो ये क्या होगा, ये होगा अपोजिशन। और जब हम ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन में इसको लाते हैं तो ये क्या होगा, ये रिपोजिशन होगा। तो अपोजिशन एंड रिपोजिशन मूवमेंट्स आर पेक्यूलियर to hand. During opposition the thumb pad is brought to touch and to oppose a finger pad of the little finger. Reposition is the reverse movement that returns the thumb to anatomical position. अच्छा, आखिर में टर्म्स ऑफ लेटरलिटी से कहते हैं, ये 4 टर्म्स है, आगे चलकर बहुत ज़्यादा आएंगे तो ठीक है। बायलैटरल, एज द नेम इंडिकेट, बायलैटरल मीन्स अकर ऑन बोथ साइड, ठीक है। द स्ट्रक्चर आर ऑर्गन विच अकर ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी, एग्जाम्पल ईयर्स दोनों साइड पे है, लंग्स दोनों साइड पे है, ठीक है। तो ये पार्ट्स तक महदूद नहीं है, ये हम डिजीज़ में भी कह सकते हैं ना। डिजीज़ में किस तरह कहेंगे, इस तरह जैसे कि हम द बायलैटरल लंग्स इफेक्ट, ठीक है। द कोरोना पेशेंट आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड his bilateral lungs are affected. हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि bilateral साइड पे इसको ट्यूमर्स है, सही है। यूनिलेटरल, एनी स्ट्रक्चर आर ऑर्गन अकरिंग ओनली ऑन वन साइड, ठीक है। यूनिलेटरल क्या होगा, नेम इंडिकेट करता है कि सिर्फ एक ही साइड पे एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि स्प्लीन है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ठीक है। तो अपेंडिक्स भी एक ही साइड में, दोनों साइड पे नहीं होता ना, स्प्लीन भी एक ही साइड पे होता है। एप्सिलेटरल ऑन द सेम साइड, द स्ट्रक्चर अकरिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी इज अनदर स्ट्रक्चर, एग्जांपल क्या है, राइट हैंड एंड राइट फुट आर एप्सिलेटरल। कॉन्ट्रोलेटरल, the structure occurring on the opposite side of the body with reference to another structure, ठीक है। क्या अपोजिट साइड पे होता है, लेकिन हम एक स्ट्रक्चर को रेफरेंस करते हैं कि फॉर एग्जांपल राइट फुट कॉन्ट्रालेटरल टू लेफ्ट फुट। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा राइट साइड ऑफ ब्रेन है, इट डायरेक्टली अफेक्ट द कॉन्ट्रालेटरल फुट। तो मतलब क्या हुआ, जो राइट साइड वाला वो है, वो कॉन्ट्रालेक्टर जो अपोजिट साइड वाला लेग है उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, सही है। तो दैट इज़ एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।